तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं परसेंटेज का जो पार्ट है। ये पार्ट नंबर हमारा 5 होगा, क्योंकि इससे पहले हम 1 से 4 तक के पार्ट करा चुके हैं। अगर आप देखना चाहें तो इसी वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करेंगे। और इस क्वेश्चन को देखो, हमने बताया था कि जितने भी हम क्वेश्चन ले रहे हैं या पिछले वीडियो में भी लिया है, तो सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये भी एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पर जो क्वेश्चन हमने लिया है एसएससी 10+2 2022 में ये क्वेश्चन आया था, एज इट इज आया था। बस थोड़ा चेंज हमने क्या किया है, यहाँ पर कोई नाम दे के रखा था, उस नाम की जगह पे हमने ऐसे शॉर्ट करके लिख दिया है। बाकी वैल्यू पूरी वही है, क्वेश्चन सेम यही है। तो फ्रेंड्स, स्वागत है। अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें सपोर्ट करें और हमारी फैमिली से जुड़ जाएं, जैसे कि हजारों लोग जुड़े हुए हैं। आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। अब देखो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में, यानी कि दो उम्मीदवार चुनाव पर खड़े हुए, एक प्रत्याशी 40% मत, यानी कि एक जो चुनाव में खड़ा था उसको 40% वोट मिले, उसको जो यानी कि जो 40% मत मिले थे उसने 298 मतों से हार गया। यानी कि 40% तो पाया वोट, लेकिन इसके बाद भी वो 298 वोट से हार गया। मतदाताओं की संख्या बतानी है कि वोटर्स कितने थे, कितने लोगों ने कुल मिलाकर वोट दिया था, उस पूरे दोनों मतदाताओं को मिलाकर उस पूरे गांव में कितने लोग थे जिन्होंने वोट करा, ये बताना है। अब देखो, इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखो कि ये लिखा है 40%। तो देखो, मान लो कि एक प्रत्याशी रहा होगा कोई ए और दूसरा रहा होगा बी। ए वाले को मिले हैं 40% और बी वाले को, क्योंकि हमें पता है टोटल प्रतिशत कितने होंगे, वोट पड़े होंगे 100%, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया कि वोट क्या है, इतने खराब हो गए, क्या हो गए, ऐसा नहीं दिया है। तो हम मान के चलते हैं कि 100% लोगों ने वोट दिया होगा। अब जब 40% इसको वोट मिले तो इसको कितने मिले होंगे, 60% वोट मिले होंगे, तभी तो 40-60 मिलाकर 100% हो जाएगा। अब यहां पर ये देखो कि कह रहा है कि 298 मतों से हार गया। हारेगा कब, जब इसको जो वोट मिले होंगे और इसको जो वोट मिले होंगे, दोनों के वोटों का जो अंतर होगा ना, वो कितना है, 298। तो हम कहेंगे हमारे हिसाब से 60, ये 40, तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। हो गया 20%, क्योंकि इसका अंतर 20, तो ये हमारे हिसाब से 20%। और क्वेश्चन के हिसाब से कितने वोटों का अंतर आया, 298। तो यहां पर हम लिखेंगे 298। अब क्योंकि वोट 100% पड़े होंगे, हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, तो हम कुछ काटे वाटेंगे नहीं। क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि हमें टाइम बचाना है पेपर में। तो हमें इस 20 को हम क्या करें कि 100 बन जाए, क्योंकि 20% तो है ही। तो हम यहाँ पर 5 से गुणा करा देंगे और इधर भी हम 5 से गुणा करा देंगे। जब इधर करेंगे तो 20×5 100, यानी कि 100% बन गया, और इधर की वैल्यू निकाल लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो देखो, 5 होता है 40, तो 4 आएगा, और 5 45, 4 होता है 49, यानी कि 5 दूनी 10, 4 हो जाएगा 14। तो यहाँ पे लिख देंगे 14। यानी कि कुल मिला के जो वोट पड़े थे उस गांव में, उस चुनाव में 1490 वोट पड़े थे कुल मिला के। यही हमें पूछा जा रहा है, समझ गया फ्रेंड्स। और देखो, अगर ये पूछा जाता, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा घुमा सकता था। कैसे घुमा सकता था, कि कहता कि 40% मत वोट पड़े, इतना मतलब 40% वोट पाया, इसके बाद इतने मतों से हार गया, तो दूसरे वाले यानी कि इसको कितने वोट मिले थे। तो कुछ नहीं करना। अब जैसे देखो, हमें 20% की वैल्यू आ गई थी, तो हम क्या करते हैं, 20% की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 298 थी ना, यहां से हमने निकाली है, तो लिखेंगे 298, ये वैल्यू थी। अब हमें निकालना था 60 की वैल्यू, तो 20 को हम 60 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे, तो 3 से यहां भी गुणा करा दो, जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। कब, जब पूछता कि दूसरे वाले कितने वोट मिले। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे कैसे घुमा सकता है, ये भी हम क्वेश्चन में साथ साथ देखते चल रहे हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन और इसको समझते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये कुछ वैसे ही क्वेश्चन है जैसे पहले वाला था, बस थोड़ा सा इसका टाइप चेंज हो गया है। यहां पर देखो, ये ऐसा आएगा तो हम कैसे करेंगे। इसमें कह रहा है, चुनाव में मतदाताओं की संख्या 1,20,000 है। चुनाव में जीते हुए प्रत्याशी को 75% वोट मिले और हारने वाले ने कितने वोट पाए, ये बताना है। तो देखो, टोटल लोगों ने वोट दिया 1,20,000, और एक चुनाव में जो जीत गया है उसने 75% वोट पाया है, और जो हार गया है उसने कितना पाया होगा। देखो भाई, टोटल हमारे पास जो वोट पड़ी होंगी वो पड़ी होंगी 100%,
क्योंकि कोई कंडीशन नहीं दी है, नॉर्मल हम यही समझते हैं कि 100% वोट पड़ी होंगी। अब उसमें से एक रहा होगा, एक को मिला होगा 75%, और इसी में से, क्योंकि वोटर्स तो वही है ना, दोबारा तो वोट देंगे नहीं कि इसको भी दें इसको भी दें, तो देखो एक को 75 मिला तो दूसरे वाले को कितना मिला होगा, 25 मिला होगा। 25 कैसे, क्योंकि 100 में से 75 हटा देंगे तो 25 ही तो बचेगा, तो एक को ये मिला, एक को ये मिला। अब कह रहा है मिले तो हारने वाले ने कितने वोट पाए, तो देखो 25% वोट पाए, लेकिन 25% तो है हमारे हिसाब से 25%, लेकिन इसकी वैल्यू क्या आएगी वो देखो। तो टोटल वोट 1,20,000, यानी कि 100% वोट पड़ी है। हम कहेंगे 100% की वैल्यू है कितने, 1,20,000, यानी कि यहाँ पर 4 जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब 100 की वैल्यू ये है, तो चाहो तो आप इसको काट सकते हो, 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर 1% बचेगा। 1 की वैल्यू में डबल 0 कट जाएगा तो बचेगा कितना, 1 2 और डबल 0, 1200 बचेगा। 25 की वैल्यू निकालनी है तो आप 25 से गुणा करा दो। अभी इसको और भी ट्रिक से बताएंगे कि और कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हो गया, 25 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 25, पहले 2 जीरो लगा दो, 25 दूनी 50 हो जाएगा, और 25 से कम 25 हो जाएगा, 25 5 30 हो जाएगा। मतलब इसको जो वोट मिले थे वो केवल वोट मिले थे 30,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 30,000 वोट मिले थे। किसको वोट मिले थे, जो कि हार गया था। हारा कौन था, दूसरा वाला कैंडिडेट, तो इतने वोट मिले थे उसको। अब देखो इसको और कम समय में कैसे करोगे, जैसे देखो यहाँ पर हमें पता है कि ये 100 की वैल्यू है क्योंकि 100% है, तो 100 की वैल्यू है और ये पता है कि 75 है, तो हम दिमाग लगा लेंगे अपने, उसमें कैलकुलेशन कर लेंगे ब्रेन पे ही कि 75% की वैल्यू है, देख रखी है, तो दूसरे वाले को 25 मिला होगा, तो 25 से गुणा डायरेक्ट इसका करा दो, 2 जीरो हटा के। ठीक है, तो 25 गुणे 12 कराएंगे, डायरेक्ट यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो भी आप ऐसे कर सकते हैं। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उस हिसाब से आप शॉर्ट ट्रिक बता सकते हैं, अपने हिसाब से बना भी सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड्स, ये क्या कहता है। इस क्वेश्चन में देखो, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, लेकिन सी की आय से 20% कम है। किसकी आय, ए की आय। बी की आय सी से कितना प्रतिशत ज्यादा है, यानी कि अधिक है, हमें ये बताना है, परसेंटेज में बताना है। अब देखो यहां पर ए बी और सी 3 लोग हैं, तो 3 लोगों की जब बात आती है तो यहां पर मान लो हम थोड़ी देर के लिए ये कह देते हैं कि एक होगा ए, दूसरा होगा बी और तीसरा होगा सी, 3 व्यक्ति होंगे। अब यहां पर ये देखो कह रहा है कि ए की जो आय है, मतलब इसकी जो आय है बी की आय से, मतलब इसकी वाली आय से 20% ज्यादा है। अभी हम सी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ए और बी की बात कर रहे हैं। तो मान लो कि ए रहा होगा ये, बी ये रहा होगा, तो अगर बी की वैल्यू में ये मान लूं कि यहाँ पर 100 रुपए रहा होगा, यानी कि 100% रहा होगा, और ए की आय मतलब इसकी आय जो है इससे 20% ज्यादा है। अगर ये 100 है तो 20 और बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, और अगर नहीं भी आया तो इस 100 का 20% आप निकाल लो, तो 100 का 20% निकालेंगे तो 20 ही आएगा, और 100 प्लस 20 कर दो 120 आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। 100 हमने इसीलिए वैल्यू माना है ताकि हम परसेंटेज और नंबर सेम रहे। 100% मतलब 100 नंबर, 1% मतलब 1 नंबर, तो 20% मतलब 20, तो 120 हो गया। आगे देखो इसमें कह रहा है सी की आय से 20% कम है। किसकी आय, इसी की आय। अब देखो अगर 20% कम है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि अगर ये 100% रहा होगा तो ये 20% कम रहा होगा, मतलब ये रहा होगा 80%। 80% ही तो है, सी की आय से ये 80% है, क्योंकि 20% कम है इसकी आय इस वाली से। तो अब ये देखो यहाँ पर कि जब बात हो रही है इसकी 20% जब कम बता रहा है, तो 20% का मतलब हो गया कि ये रहा होगा 80% की बात हो रही है। और जब 80% की बात हो रही है तो अगर हम इसका 100% निकालेंगे, अब देखो 80% जब है तो 80% की वैल्यू 120 है, तो हम कहेंगे 80 की वैल्यू 120 है, तो इसको अगर हम काटेंगे 4 से तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। और हमें 100% बताना है क्योंकि इसकी वैल्यू 100% रखना है, तो हम 100 से गुणा करा देंगे, तो यहाँ पर भी 100 से गुणा करा देंगे। यहाँ पर हम 100 से नहीं 5 से गुणा कराएंगे, सॉरी, क्योंकि हमें 100% बनाना है,
तो यहाँ पर हम गुणा कराएंगे 5 से, तो 5 3 15 हो जाएगा, यानी कि 150। तो हम कहेंगे इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 150। शायद आपको ये समझ में ना आया हो कि कैसे आया, तो एक काम आप कर लेना। अब देखो इसमें ये कह रहा है कि 20% कम है, जिसकी इतनी आई है, इसी की जो भी आई है आय है उससे 20% कम है इसकी। तो 20% कम का मतलब अगर मान लो 100 होगा तो ये 80 रहा होगा, क्योंकि 20% कम है। और हमने यही करा है कि 80% की वैल्यू हमें दे के रखा है, तो 100 की निकाल के यहाँ पर रख दो बस। अब देखो क्या पूछ रहा है, अब कुछ भी पूछा जाए हमारा क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया, रेडी हो गया। अब कह रहे हैं बी की आय सी से कितना अधिक है। तो बी की आय है कितना, बी की आय ये है और सी की आय ये है, कितना अधिक है। अब देखो कितना परसेंट कर लो यहाँ पर, कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखो अगर पूछा है सिर्फ कितना अधिक है तो कितना अधिक है, 100 ये है 150 ये है, तो अंतर दोनों कितने का आ रहा है, 50 का आ रहा है, तो अधिक कितना है 50। लेकिन अगर ये पूछ ले कितना प्रतिशत अधिक है सी से, तो जिसके पास से लगा होता है उसको हम डिवाइड के नीचे रखते हैं। अब सी से, तो सी की वैल्यू क्या है 150, तो आप लिखेंगे 150। और बी की पूछा जा रहा है, तो बी की मतलब क्या है 100 है, लेकिन दोनों का डिफरेंस अंतर करके लिखते हैं। दोनों का अंतर क्या है 50 आ रहा है, तो 50 लिख दो और गुणे में कर दो यहाँ पर 100। तो इसको अगर हम काटेंगे तो 50 3 हो जाएगा, यानी कि हम कहेंगे 100/3 आएगा। और फिर इसको काटेंगे 3 3 9, 3 3 9, और आगे आएगा 1/3 प्रतिशत, मतलब 33 सही 1/3 प्रतिशत ज्यादा है बी की आय सी से। ठीक है, ये समझ जाना आप। और अगर ये कहे थे कई बार क्वेश्चन अनुपात में भी पूछ लिया जाता है, तो इनको आप काट के अनुपात बराबर कर दो जो भी आ रहा हो। और इसको अगर आप बड़ा कैलकुलेशन नहीं भी करना चाहते हैं तो आप एक काम भी ये कर सकते थे। क्या काम कर सकते थे यहाँ पर, दूसरा काम ये आप कर सकते थे कि मान लो यहाँ पर इसको थोड़ी देर के लिए काट देते। काटते कैसे, जैसे मान लो 0 से 0 कट गया तो 12 10 और ये 15। ठीक है, अब इतनी छोटी वैल्यू आ गई, अब निकाल सकते हो। तो जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। काटने का एक फॉर्मूला ये होता है कि अगर हम इसको काट रहे हैं 2 से, तो ये भी 2 से कटना चाहिए, ये भी 2 से कटना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको और इसको 2 से काट दिया ये नहीं कट रहा, तो नहीं होगा। सब एक ही नंबर से कटना चाहिए तीनों। अगर 4 होंगे तो चारों कटने चाहिए, अगर 2 हैं तो सिर्फ 2 कटने चाहिए, मतलब जितने भी दिए हों सारे एक ही नंबर से कटना चाहिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दमदार क्वेश्चन आपके सामने आया है। ये ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन है जैसे चीनी वाला, अगर आपने पिछले पार्ट में देखा होगा तो वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड हो गया है क्योंकि इसका लेवल भी अलग है और पार्ट नंबर भी आप समझते हैं 5 है, तो इस वजह से अलग लेवल का क्वेश्चन है। देखो कैसे, अंडों के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाने पर, यानी कि जो अंडे मिल रहे थे अब 30% उनका रेट बढ़ गया। अगर 100 रुपए में मिल रहे थे तो अब 130 में हो गए। 30% वृद्धि होने पर 7.80 रुपए में 3 अंडे कम मिलते हैं। अंडों का वर्तमान प्रति दर्जन मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि जब रेट बढ़ गया है 30%, तो अब क्या हिसाब से रेट चल रहा है अंडों का, यानी कि अब क्या रेट है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको एक ही काम करना होता है कॉमन सा, कि यहाँ पर प्रतिशत देखो क्या दिया है। तो मैं कहूंगा यहाँ पर दिया है 30% दिया है, और 30% वृद्धि हो या कमी हो आपको परसेंटेज सबसे पहले लिखना है। अब इसके बाद देखो कितने रुपए की बात हो रही है, 7.80 की। मतलब अगर हम ये कहेंगे कि पहले तो 30% जो लिखा है उसको आप फ्रैक्शन में चेंज कर लो, तो फ्रैक्शन में चेंज करने का मतलब आप ऐसे कर लो 30/100 हो जाएगा। अब ये जो 7.8 रुपए होता है उसी का हम गुणा करा देते हैं यहाँ पर 7.80। ठीक है, अब इसका अगर आप गुणा कराएंगे तो 3 8 हो जाएगा 24, और 3 7 21, 2 हो जाएगा 23। अब यहाँ पर देखो 2 के बाद पॉइंट, यहाँ पर डबल 0 आएंगे और नीचे आएगा 100, तो लिखेंगे 100 और यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। जब पॉइंट के बाद 0 होते हैं तो उनको हम हटा देते हैं, और जब हटा देंगे तो जब ये पूरा का पूरा हट जाएगा नीचे 100 बचेगा, तो ये डबल 0 है तो 1 2 यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो कुल मिलाकर मैं इसको यहाँ पर हटा कर लिख देता हूँ 2.34। ये तो आया था हमारे पास जो आंसर आया था। अब ये जो आया है फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि जो रुपए में अंतर आया है ना, ये जो 30% वृद्धि हो गई है, इसका मतलब इतने रुपए की वृद्धि हो गई, इतने रुपए बढ़ गए हैं। और इतने रुपए बढ़ने से क्या हुआ है कि 3 अंडों में फर्क आ गया है, 3 अंडे कम मिलते हैं, यानी कि 3 अंडों का जो मूल्य है वो कितने रुपए है
2.34 इतने रुपए में मिलते हैं 3 अंडे। तो मैं कहूंगा एक अंडे का मूल्य क्या हो जाएगा, अगर 3 की वैल्यू ये है तो एक बराबर हो जाएगा, ये बराबर ही है 2.34 और बटे में आ जाएगा 3। ठीक है, इसको थोड़ा और आगे अगर कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0.0 क्यों आएगा, क्योंकि 3 जो है ये 2 से बड़ा है, तो 0 लगाया। अब 0 लगाने के बाद ये दोनों नंबर हमने ले लिए, तो हम कहेंगे 3 सत्ते होता है 21, तो लिखेंगे 21 और यहाँ पर 2 बचेगा तो 3 अट्ठे हो जाएगा 24। यानी कि एक अंडे का जो मूल्य है वो 0.78 है, इतने रुपए में चल रहा है जो अंडा है वर्तमान समय में एक। अब बता क्या रहा है, अंडों को वर्तमान प्रति दर्जन, तो प्रति दर्जन का मतलब क्या होता है, एक अंडे का जो मूल्य है वो दिया है 0.78 एक अंडे का मूल्य, और एक दर्जन का बताना है तो एक दर्जन में कितने अंडे, 12। तो आप कहेंगे इसमें गुणा करा दो आप 12 से, तो 12 गुणे 1 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 0.78 गुणे 12 करा दो बस। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 अट्ठे होता है 96, 12 सत्ते होता है 84 और 84 9 होता है 93, तो हम लिखेंगे 93। और देखो पॉइंट लगा है 2 के बाद, तो यहाँ पर लगा दो 2 रुपए। यानी कि इस वक्त जो अंडे का मूल्य है 12 जो अंडे हैं वो कितने रुपए के मिलेंगे, 9.36 पैसे, यानी कि 9 रुपए 36 पैसे के मिलेंगे 12। और यही हमें बताना था कि प्रति दर्जन क्या चल रहा है, तो प्रति दर्जन जो रेट चल रहा है वो इतने रुपए में चल रहा है। समझ गए आप? तो बस आपको ऐसे करना है, इतना साधारण भाषा से आपको निकाल लेना है। अगर आप इसकी लैंग्वेज समझ गए कि कह क्या रहा है, तो जितना भी परसेंटेज दिया जाए सबसे पहले इसका गुणा इससे करा दिया करो हमेशा, चाहे वो वृद्धि हो या कमी हो, हमेशा इसका गुणा इससे करा दो, यानी कि रुपए से। जो भी आंसर आ रहा होगा वो जो वैल्यू आएगी, जो भी आंसर आए, इसके बाद इसके इक्वल कर दिया करो। 3 4 किलो 2 किलो कुछ और भी हो सकता है, तो यहाँ पर इसके इक्वल इसका कर दिया करो, एक की वैल्यू निकाल लो। जब एक की वैल्यू निकाल लोगे तो जितना पूछा जाए वही बता देना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। और एक लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये चिरकुट सा जो क्वेश्चन है ये कई बार हमें कंफ्यूज कर जाता है और गलत करा देता है, तो आज के बाद ऐसा क्वेश्चन अगर कहीं पर आता है तो गलत होने वाला नहीं है, इसको देखो। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया था आपको बता दूं, ये ग्रुप डी में पूछा गया था, वो भी रेलवे में, रेलवे ग्रुप डी में, यानी कि 2000 कब पूछा गया था, 18 में पूछा गया था। ठीक है, जो 18 वाला पेपर हुआ था उसमें अगर आपने प्रैक्टिस सेट लगाया होगा तो आपको मिला भी होगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो कह रहा है 80 का 5% का 5% कितना होगा, हमें ये बताना है। तो देखो अब हम कई बार ऐसे कर देते हैं कि 25% निकाल देते हैं 80 का और गलत हो जाता है, तो ऐसा नहीं करना। क्वेश्चन में देखो कह रहा है 80 का, तो आप लिख लो सबसे पहले 80। अब कह रहा है 80 का, और का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ पर आप लगा दो गुणा, कितना 5, तो 5% लिख लो। और क्या कह रहा है का, तो लिख दो आप का, और का मतलब होता है गुणा, फिर लिख दो 5%। ठीक है, अगर आप ये लाइन नहीं लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाता है। कुल मिलाकर की 80 गुणे 5, और ये प्रतिशत जब भी हटता है तो नीचे हम लिख देते हैं 100 डिवाइड लगा के। गुणा लिखा है तो गुणा लिख दो, 5 है तो 5 हो जाएगा, और फिर से नीचे आएगा 100 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत हटा है, तो प्रतिशत हटने के बाद यहाँ डिवाइड लगता है और 100 आ जाता है। अब देखो अगर इसका गुणा कराओगे, 8 पन होता है 40, तो लिख देंगे 40, एक जीरो लगा था तो एक जीरो और लगा दो, और नीचे आ जाएगा 100, गुणे आ जाएगा 5/100 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो जीरो से जीरो कट गया, तो यहाँ पर 4 गुणे 5 बचेगा, नीचे केवल 1 बचेगा, और ये इधर वाला 100, तो हम इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तो आ जाएगा 4 गुणे 5 बटे आ जाएगा 100। ठीक है, और 4 पंचे हो जाएगा यहाँ पर 20, तो 20/100 लिखेंगे। और इसको अगर हम और भी आगे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा, इसको देखो 1 2 2 जीरो है, तो 2 डिजिट के बाद लगेगा पॉइंट 1 2, तो हम लिखेंगे 0.20, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर वहां पर फ्रैक्शन में दिया है तो फ्रैक्शन में आप आंसर बता देना, इसको काट देना, जो आंसर आ जाए वही कर देना। कैसे, 20 एक कम 20 होता है और 20 पंचे होता है 100, मतलब 1/5। और अगर पॉइंट में वहां पर ऑप्शन दिया हो पेपर में तो आपको ये वाला करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको समझ आई होगी, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको कहीं ना कहीं
आने वाले एग्जाम में आपकी मदद करेंगे। और अगर कोई समस्या है किसी टॉपिक में या किसी भी टाइप की समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या आपके कोई सुझाव है किसी टाइप के, आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप वहां पर अपनी बात रख सकते हैं, उस पर हम जरूर गौर करेंगे और आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के नीचे आप जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। और भी हमने कई सारे टाइप के जो क्वेश्चंस करवाए हैं, जैसे ट्रिक है वर्गमूल कैसे निकालते हैं, अपूर्ण संख्याओं को वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो वो सारी क्वेश्चन भी हमने दिया है। कुछ कैलकुलेशन की ट्रिक भी है कि सेकंडों में बड़े से बड़े क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन होता है वो कैसे करते हैं, वो भी हमने इसी नीचे आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के, तो आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहां से अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप उनको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल पे अगर अब तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जैसे कि बहुत सारे लोग जुड़े भी हुए हैं। और जो नए नए पार्ट्स आते जाएंगे तो ऐसे आपको क्वेश्चन से अपडेट करते जाएंगे। और कुछ क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर भी लगवा रहे हैं, तो अगर आप कंप्लीट देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के नीचे चैनल पे जाएंगे, वहां पर प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट में अलग अलग कैटेगरी की वीडियोस वहां पर पड़ी हैं। अगर आप मैथ का देखना चाहते हैं तो मैथ की वहां पर प्लेलिस्ट है, और अगर साइंस या जीके कुछ देखना चाहते हैं तो उसकी मिल जाएगी। जैसे आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा किस किस टाइप की वहां पर वीडियोस हैं, तो जैसा आप चाहें वैसा देख सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।